उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट से 5 बार के रिकॉर्ड विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में 90 के दशक से रसूख शुरू हुआ, जो 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने तक रहा। योगी सरकार बनने के बाद माफिया से नेता बने मुख्तार पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। योगी सरकार बनने से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को यूपी में बांदा की जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए आयकर विभाग ऑपरेशन पैंथर चलाया। अब तक मुख्तार अंसारी की 500 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त की जा चुकी। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 30 जून साल 1963 हुआ था। उसके पिता का नाम सुभान उल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी पत्नी का नाम अफसा अंसारी। मुख्तार के 2 बेटे अब्बास अंसारी व उमर अंसारी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल 26 लोकसभा 130 विधानसभा सीटों वाले पूर्वांचल का देश की राजधानी में बेहद अहम रोल है। इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का इन इलाकों में कितना दबदबा है, ये इस बात से ही समझ लीजिए। यूपी के 2 मुख्यमंत्रियों ने मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सिराखों पर बैठाया, उसे गरीबों का मसीहा तक बताया। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसके खानदान से कई शख्सियतों के नाम जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे। यही नहीं, अपने जमाने में मशहूर सर्जन मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की नौशेरा की जंग में शहीद हुए थे। यही नहीं, मुख्तार के पिता भी कद्दावर नेता थे। कभी मुख्तार अंसारी के घर पर फिरादियों की भीड़ लगी रहती थी। 90 के दशक में ये वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे, शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों की कई गैंग उभरने लगी थी। पूर्वांचल में माफिया डॉन बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखून सिंह से हाथ मिला लिया। मखून सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी मखून सिंह की त्रिभुवन सिंह के साथ एक जमीन पर कब्जे को लेकर गैंगवार में लाशें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक कोर्ट परिसर में हुए एक गोली कांड के बाद एक नाम उभर कर आया। नाम था मुख्तार अंसारी। इसमें मखूनी के दुश्मन साहिब सिंह की गोली लगने से हत्या हुई थी। कत्ल के बाद जो नाम सुर्खियों में आया था वो मुख्तार का था। कहा जाता है वो गोली मुख्तार ने चलाई थी, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए देखा नहीं था। सिंगल गन शॉट में कत्ल का यह केस बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाला था। कुछ दिन बाद पुलिस लाइन के अंदर खड़े हुए एक दीवान की इसी अंदाज में हत्या हुई थी। नाम था राजेंद्र सिंह। इस हत्या के बाद भी जो नाम सामने आया वो मुख्तार का ही था। यहीं से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया डॉन बनने का सिलसिला। 90 के दशक में पूर्वांचल के एक बड़े क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और बलिया में उभरते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी का दबदबा कायम हो चुका था और वो प्रदेश की राजनीति में कई नेताओं की नज़र में आ गया था। धीरे धीरे राजनीति में उसकी पूछ बढ़ रही। साल 1985 में मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी पहली बार
विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। उस समय मुख्तार का असर कुछ ऐसा था कि पहली बार में ही अफजाल अंसारी को जीत मिल गई। इसके बाद 1989 में चुनाव में भी अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की। अफजाल अंसारी ने भले ही मुख्तार से पहले राजनीति में एंट्री ली, लेकिन उन दोनों जीतों में मुख्तार, रसूख और रुतबे का बड़ा हाथ था। साल 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनाव के मैदान में उतर आया। मुख्तार अंसारी पहली बार में ही मऊ सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम हो गया था। मुख्तार रिकॉर्ड 5 बार इस सीट से विधायक रहा। मुख्तार ने अपराध की दुनिया में सियासत का दामन थामकर अपना कद बढ़ा लिया था, लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंगवार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई में उसकी ब्रजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है कि हमला ब्रजेश सिंह और उसके लोगों ने किया था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए, पर वो बाल बाल बच गया। इस सब के बीच मुख्तार ने राजनीति में अपना कद बढ़ाना जारी रखा। साल 2004 में लोकसभा चुनाव थे। इस लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मुख्तार का भाई अफजाल चुनाव मैदान में उतरे। उस समय मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह के करीब थे। मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार को आगे बढ़ाया था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा से अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से मैदान में थे और उनके सामने बीजेपी से मनोज सिन्हा थे। इस चुनाव में मुख्तार ने अपनी ताकत दिखाई और अफजाल ने मनोज सिन्हा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया। इससे मुख्तार का कद काफी बढ़ गया था, लेकिन 2005 में हुए मऊ दंगे में एक बार फिर मुख्तार का वो चेहरा सामने आया जिससे वो एक बार फिर आरोपों से घिर गया। इसमें मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में मुख्तार को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। वो जेल चला गया था। इसके बाद मुख्तार ने जेल से ही कई हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने की रंजिश रची और ये साजिश थी भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या की। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के सामने थे। मोहम्मदाबाद सीट 25 सालों से मुख्तार परिवार के कब्जे में थी, लेकिन कृष्णानंद राय ने इस सीट पर जीत दर्ज कराकर मुख्तार के किले को ध्वस्त कर दिया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट जीतकर मुख्तार को खुली चुनौती दी थी। मुख्तार ये हार सहन नहीं कर पाया और हार का बदला उसने कत्ले से लिया। कृष्णानंद राय की पत्नी ने बताया था कि चक्रव्यूह की रचना कर उसकी हत्या की गई थी। इस हत्या में AK-47 का प्रयोग किया गया था। हमलावरों ने करीब 400 राउंड फायरिंग की थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी सुर्खियों में आ गया था। कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा केस था। साल 2007 में अंसारी परिवार ने मायावती की पार्टी BSP का दामन थाम लिया। इसके बाद अफजाल अंसारी ने कौमी एकता दल नाम से पार्टी बनाई, जिसका 21 जून 2016 को मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड ने विलय रद्द कर दिया और बलराम यादव को कैबिनेट से निष्कासन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कौमी एकता दल का बसपा में विलय हो गया। अंसारी परिवार पर दर्ज हैं 97 केस। मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 97 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी पर अकेले ही हत्या के 8 मुकदमे समेत 61 मामले दर्ज हैं। फिलहाल मुख्तार बांदा जेल में बंद है। भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिबतुल्लाह अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं।
मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर भी एक मुकदमे दर्ज हैं। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को कोर्ट ने मुख्तार समेत अन्य को दोषी करार दिया था। मुख्तार अंसारी को इस केस में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 3 अगस्त 1961 को लहुरा बीर क्षेत्र स्थित आवास गेट पर ही दिन दहाड़े अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतनगंज थाना में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी उस वक्त बांदा जेल में बंद था। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक अब्दुल कलाम व कमलेश सिंह की मौत हो चुकी थी। अवधेश राय हत्याकांड मामले की सुनवाई सबसे पहले बनारस की ही एडीजे कोर्ट में चल रही थी। 23 नवंबर 2007 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही अदालत के चंद कदम दूर ही बम ब्लास्ट हो गया। राकेश न्यायिक ने सुरक्षा को खतरा बताते हुए हाई कोर्ट की शरण ली और काफी दिनों तक सुनवाई पर रोक लगी रही। इस केस के बाद मामले को प्रयागराज जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। बनारस में MP MLA की विशेष कोर्ट के गठन होने पर मुकदमे की सुनवाई यहां शुरू हुई थी। बीते 1 साल में मुख्तार को 4 मामले में सजा सुनाई जा चुकी थी। मुख्तार के खिलाफ हत्या का यह पहला मामला था जिसमें फैसला आया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ और उसकी सैकड़ों करोड़ों की नामी और बेनामी संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका और जब्त किया जा चुका। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट 10 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई BSP सांसद अफजाल अंसारी को भी MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए अर्थदंड लगाया गया था। जेल की बैरक में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले आया था, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। सूचना मिली कि मुख्तार को ICU से CCU में भर्ती कराना पड़ा। यहाँ मुख्तार के इलाज में 9 डॉक्टर की टीम लगाई गई थी। हालांकि मुख्तार की जान नहीं बच सकी। इससे पहले उसे मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने कब्ज की समस्या बताई और इलाज के बाद उसी दिन उसे कारागार भेज दिया गया था। बुधवार को जेल में उसकी स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया था, जिसमें सब सामान्य मिला था। 60 वर्ष के हो चुके मुख्तार ने सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप लगाया था कि जेल में उसकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। उसे खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। मामले में MP MLA कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर व मऊ समेत अन्य संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया था। एहतियात के तौर पर पुलिस लाइन से भारी संख्या में फोर्स निकाली जा रही थी। सूचना मिली थी कि मऊ और बांदा गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई थी।